ऑल ऑफ यू, जय हिंद। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूं सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य पे क्विज प्रतियोगिता। इस क्विज प्रतियोगिता में आप स्वयं पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्वमूल्यांकन भी कर सकते हैं। आप पहले अवलोकन करें, तत्पश्चात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर पार्टिसिपेट जरूर करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी तथा सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सन 1938 ईस्वी में आप अध्यक्ष के पद पर भी सुशोभित रहे। आपके आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी थे। आप विवेकानंद जी के विचारों से काफी प्रभावित हुए थे। राजनीतिक गुरु आपके देशबंधु चित्तरंजन दास जी माने जाते हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रभावित होकर ही आपने राजनीति में प्रवेश किया। 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब उनके कार्य से महात्मा गांधी नाराज हुए। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, तब महात्मा गांधी ने कह दिया कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनेगा वो पट्टाभी सीतारमैया होंगे। उनको चुनाव में उतारा गया, किंतु सुभाष चंद्र बोस ने भी आवेदन करा और इस प्रकार जब वोटिंग हुई तो सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए, किंतु महात्मा गांधी काफी नाराज हुए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और एक नई पार्टी का गठन करा। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से उन्होंने एक नया दल गठित किया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू करी। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में फॉरवर्ड ब्लॉक ने ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया और कलकत्ता स्थित हालवेट स्तंभ, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, सुभाष की युद्ध ब्रिगेड ने रातों रात वह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया गया। सुभाष के स्वयंसेवक उसकी नींव की एक एक ईंट उखाड़ ले गए। यह एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी। इसके माध्यम से सुभाष जी ने यह संदेश दिया कि जैसे उन्होंने यह स्तंभ धूल में मिला दिया है, उसी तरह से वे ब्रिटिश साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा देंगे। ब्रिटिश साम्राज्य ने फॉरवर्ड ब्लॉक एवं सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों को देखकर सुभाष चंद्र बोस विदेश चले गए और उन्होंने जर्मनी, जापान और सिंगापुर में रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लगातार आंदोलन करते रहे। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और वह इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता प्रदान की। नेताजी आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बन गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सहायता से नेताजी ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर अपना कब्जा कर लिया। अंडमान का उन्होंने नया नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का स्वराज द्वीप नाम रखा गया। 30 सितंबर 1943 ईस्वी को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज भी फहराया गया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर एवं रंगून में आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनवाया। आज़ाद हिंद फौज को मजबूत बनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने अलग अलग ब्रिगेड तैयार करी, जिसमें महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड। इसी प्रकार उन्होंने महिलाओं के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर भी ब्रिगेड तैयार करी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और भारतीय स्वतंत्रता में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। नेताजी ने
विदेशों में रह रहे भारतीयों को आज़ाद हिंद फौज में जोड़ने का लगातार प्रयास किया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया, जिसमें उनमें जोश भर दिया और आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से अंतिम समय तक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को नेताजी हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को नहीं दिखाई दिए। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के आधार पर नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में हो चुकी थी। किंतु नेताजी की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। भारत सरकार ने समय समय पर 1956 और 1977 में 2 बार आयोग की नियुक्ति की, किंतु उन दोनों आयोगों ने यही निर्णय दिया कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में शहीद हो गए थे। किंतु ये कहाँ तक सत्य है ये नहीं कहा जा सकता। नेताजी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी, एक भारतीय यात्री, किंतु वह अपूर्ण ही रह गई। इसी तरह उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, भारत का संघर्ष, द इंडियन स्ट्रगल, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करने का नेताजी का प्रयास प्रत्यक्ष रूप से सफल नहीं हो सका, किंतु उसका दूरगामी परिणाम हुआ। सन 1946 ईस्वी के नौसेना विद्रोह इसका उदाहरण है। नौसेना विद्रोह के बाद ही ब्रिटेन को विश्वास हो गया कि अब भारतीय सेना के बल पर भारत में शासन नहीं किया जा सकता और भारत को स्वतंत्र करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर अंडमान और निकोबार के तीनों द्वीपों का नाम बदल दिया। राजद्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। नील द्वीप को शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कहा गया। नेताजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वो चमकते सितारे हैं जो हर परिस्थिति में चमकते रहेंगे। इनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती। निश्चित ही आपने वीडियो को बड़ा ध्यान से देखा होगा। अब आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विशेष क्विज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर आप जरूर टेस्ट में सम्मिलित हो और अपना स्वमूल्यांकन करें। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। बढ़ने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो शेवकन बढ़ाएगा। शेर हिंद आगे बढ़ने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो शेवकन बढ़ाएगा। बढ़ाएगा खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाएगा।
बढ़ती रहे खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे खड़े तो खाक में मिलाए जा। हिम्मत तेरी बढ़ती रहे खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे खड़े तो खाक